तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कैलाश के मानसरोवर तट के निकट एक छोटा सा गांव था जहां नीलकंठ नाम का एक मूर्तिकार रहता था। नीलकंठ की विशेषता ये थी कि वह पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि वह केवल मिट्टी और जल के मेल से महादेव की शिवलिंग निर्मित करता था और पूजा के बाद उन्हें विसर्जित कर देता था। उसका मानना था कि शिव अजर अमर है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिट्टी है, इसलिए मिट्टी के माध्यम से ही महादेव को पूजना सबसे सरल मार्ग है। उसी गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी पर एक तपस्वी रहते थे, जिन्हें अपनी सिद्धियों पर बड़ा गर्व था। वे वायु का भक्षण कर तपस्या करते थे और मानते थे कि महादेव केवल ऊंचे पर्वतों के शिखर पर और कठिन योग से ही प्राप्त होते हैं। एक बार भीषण ग्रीष्म ऋतु आई, सूरज की तपिश से नदियां सूख गईं और मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई। नीलकंठ के पास शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी तो थी, पर उसे गीला करने के लिए जल की एक बूंद भी शेष नहीं थी। गांव के सभी कुएं सूख चुके थे। नीलकंठ व्याकुल हो गया, क्योंकि उसका संकल्प था कि वह बिना पार्थिव पूजन किए अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वह व्याकुल होकर पहाड़ी पर बैठे उस तपस्वी के पास गया, क्योंकि तपस्वी के पास अपनी शक्ति से संचित किया हुआ थोड़ा सा गंगाजल एक कलश में सुरक्षित था। नीलकंठ ने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, महादेव के पूजन के लिए थोड़ा जल दान दे, मेरा संकल्प टूट रहा है। तपस्वी ने अहंकारवश कहा, मूर्ख मूर्तिकार, ये जल मेरी वर्षों की तपस्या का फल है, इसे मैं मिट्टी के ढेरों पर बर्बाद नहीं करूंगा। जा, अपनी भक्ति से ही जल उत्पन्न कर ले। निराश नीलकंठ वापस अपनी कुटिया में आया। उसने सूखी मिट्टी को ही सामने रखा और रुदन करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। वह महादेव के ध्यान में इतना डूब गया कि उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसके प्रेम और विरह के वे आंसू सूखी मिट्टी पर गिरने लगे। आश्चर्य की बात ये हुई कि उन आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई और नीलकंठ ने भाव विभोर होकर एक सुंदर शिवलिंग तैयार किया। जैसे ही उसने उस अश्रु निर्मित शिवलिंग पर हाथ रखा, वो पत्थर जैसा ठोस और शीतल हो गया। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव प्रकट हुए। महादेव ने नीलकंठ से कहा, पुत्र, जो जल गंगा बनकर मेरी जटाओं से बहता है, वह मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है जितना भक्त के हृदय से निकला प्रेम का जल। तपस्वी ने अपनी सिद्धि बचाई, पर तुमने अपना अहंकार और अस्तित्व मेरे चरणों में बहा दिया। उसी क्षण उस सूखी भूमि से एक शीतल जल का सोता फूट पड़ा, जिससे पूरे गांव की प्यास बुझी। वह तपस्वी भी नीचे आया और उसने नीलकंठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि महादेव केवल योग की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि भक्त के आंसुओं की तरलता में भी निवास करते हैं। उस शीतल जल के सोते के फूटने के बाद वह गांव अश्रु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीता, उस जल के स्रोत की ख्याति दूर दराज के राज्यों तक पहुँच गई। लोग दूर दूर से उस पवित्र जल को लेने आने लगे। ये देखकर नीलकंठ दुखी रहने लगा, क्योंकि जो स्थान महादेव के कांत चिंतन के लिए था, वह अब एक कोलाहल भरे मेले में बदल गया था। लोग भक्ति से कम और अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए वहां अधिक आने लगे थे। एक रात जब नीलकंठ व्याकुल होकर सो रहा था, तो महादेव उसके स्वप्न में आए। उन्होंने नीलकंठ से कहा, पुत्र, जिस जल को तुमने प्रेम के अश्रुओं से सींचा था, अब संसार उसे लोभ की दृष्टि से देख रहा है। अब समय है कि तुम उन्हें सच्ची पूजा का अंतिम पाठ पढ़ाओ। अगले दिन नीलकंठ ने घोषणा की कि वह अपनी अंतिम और सबसे विशाल मिट्टी की मूर्ति बनाएगा, लेकिन इस बार वह मिट्टी गांव की नहीं, बल्कि उसी पहाड़ी की होगी जहां अहंकारी तपस्वी रहता था। गांव वाले और वह तपस्वी, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, मिट्टी लाने के लिए पहाड़ी पर गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, वहां से केवल काले पत्थर और कंकड़ निकले। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। नीलकंठ वहां पहुंचा और उसने उस स्थान पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, ये भूमि तभी मिट्टी देगी जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के एक दोष का त्याग करेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
धीरे धीरे लोगों ने अपने झूठ, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागने का संकल्प लिया। जैसे जैसे लोग अपने विकारों को छोड़ते गए, वह कठोर पहाड़ी अत्यंत कोमल और पवित्र मृदा में बदल गई। नीलकंठ ने उस मिट्टी से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें महादेव के साथ माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय भी थे। जब मूर्ति पूर्ण हुई तो वह मिट्टी की नहीं बल्कि साक्षात चेतना की प्रतीत होती थी। विसर्जन के दिन जब नीलकंठ उस मूर्ति को जल में प्रवाहित करने लगा, तो जल ने मूर्ति को सोखने के बजाय उससे ऊपर उठा लिया। वह मूर्ति एक दिव्य शिला में परिवर्तित हो गई, जो आज भी उस जल के स्रोत के बीचों बीच स्थित है। महादेव ने नीलकंठ को अपने गणों में स्थान दिया और वह तपस्वी उसी घाट पर बैठकर आने वाले यात्रियों को ये शिक्षा देने लगा कि असली तीर्थ बाहर के जल में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के दोषों को धोने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।